हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं लेकर आ गया हूँ अगला वीडियो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जानेंगे कि वायुमंडलीय दाब है वो कैसे लगते हैं हमारे चारों तरफ, और हम जानेंगे उनके जो मीटर जो होते हैं कैसे उनको मेजर करते हैं। ओके, कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ एक्टिविटी भी है, उस एक्टिविटी को मैं बताऊंगा। ओके, तो मैं हूं अमृतलाल साहू। सो वेलकम टू माय केमिस्ट्री जोन बेमेतरा। आगे हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में देखिए स्टेटमेंट को, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर अराउंड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जो एयर का जो प्रेशर हमारे चारों तरफ हम देखते हैं, ओके, महसूस करते हैं, वो प्रेशर जो चारों तरफ एयर का एक प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो चारों तरफ एक समान प्रेशर लगता है। ओके, जो एटमॉस्फेरिक जो वायुमंडलीय प्रेशर होती है वो एयर का जो प्रेशर है सभी तरफ इक्वल होते हैं और वो समान एक्सर्टेड करते हैं। ओके, तो ये प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है इस बुक में। ट्यूब में जैसे आप मोटर गाड़ियों के ट्यूब में जैसे हवा का भरना, गुब्बारों में बलून्स में हवा भरना, हम उसको पहचानते हैं कि कुछ एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर के थ्रू ही वो हवा फिल हो पाती है। हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम उसको महसूस कर सकते हैं। अगर प्रेशर कम होता है या ज्यादा होता है तो हम महसूस कर पाते हैं, हम जान पाते हैं कि प्रेशर कम है या ज्यादा है। तो ये प्रेशर को स्टडी करना। ओके, तो ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जाने कि इस तरह से जो प्रेशर होती है, ओके, हमारे बॉडी के अंतर्गत जो सेल प्रेजेंट है, ओके, हमारे बॉडी में जो सेल प्रेजेंट है वो सेल के अंदर जो प्रेशर लग रहा है, ओके, तो अंदर का जो प्रेशर है और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग दोनों इक्वल होता है। तभी हम क्या होते हैं इक्वल, या फिर यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में अपने आप को प्रूव कर पाते हैं और अच्छे से मोशन कर पाते हैं। ओके, अपना वर्क कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता तो क्या होता, सेल के अंदर जो प्रेशर है और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम या ज्यादा होता तो क्या होता, बताइए क्या होता। ऐसा होता कि कभी सेल जो है श्रिंक हो जाता, ये सेल फैल जाता, ये प्रॉब्लम क्रिएट होता। ओके, सेल बस्ट होने की कोशिश करता अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर बढ़ जाता, बाहर कम हो जाता तो ऐसा कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो हम जाने कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली इस तरह से लगता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होती है ऊंचाइयों पर चढ़ने पर या नदी तालाब समुद्र के अंदर, ओके, जो स्क्यूबा डाइवर जो होते हैं उनको एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो महसूस होती है हर एक जगहों पर अलग अलग होती है। यहाँ सरफेस पर लिथोस्फीयर में जो यहाँ पर हम चेक करें तो यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल है और कम या ज्यादा तो होता ही रहता है। लेकिन जैसे हाई एल्टीट्यूड में जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या चेंजेस होता है वो देखें। जाने सबसे पहले, ओके, व्हेन वी गो टू हाई एल्टीट्यूड the atmospheric pressure decrease due to which our blood pressure swell up or sometimes burst। जब हम ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, ओके, ऐसा कभी होता है कि जो व्यक्ति, ओके, दौड़ के आ रहा है तो उनका शरीर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और शरीर की जो प्रेशर है वो अलग ही रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति माउंटेनियस जो होते हैं, पहाड़ों पे जो चढ़ते हैं, तो हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई पे जा रहा है तो उनके शरीर का जो प्रेशर है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटने लगता है, कम होने लगता है, क्योंकि ऊंचाई पर चढ़ने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा और शरीर की जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। ओके, व्हेन वी गो हाई एल्टीट्यूड, जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे ऊंचाइयों पर जाएंगे तो क्या होगा, यही हो सकता है कि अंदर की जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। उसके वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल जो होती है, ओके, ब्लड वेसल क्या होगा, स्वेल अप हो जाएगा, फूलना शुरू हो जाएगा। ओके, स्वेल अप होना शुरू हो जाएगा और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि समटाइम बस्ट, वो फटने लगता है। ऐसा हम देखते हैं एक सिंपल एग्जांपल में कि कभी कभी हम देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी व्यक्ति के शरीर में अगर उनका प्रेशर, शरीर का प्रेशर ज्यादा होता है तो नोज की जो कैपिलरीज है वो ब्रेक हो जाती है। ओके, वहां से नोज की कैपिलरीज जो बस्ट हो जाती है और वहां से ब्लड आना शुरू हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ऐसी चीजें जो होती है ये होती है हाई एल्टीट्यूड में जाने पर और हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ना होने पर कोई भी इफेक्ट होगा। अगर कम होगा तब भी हमें प्रॉब्लम होगा, ज्यादा होगा तब भी हमारे बॉडी में
ऐसा क्रिएट हो सकता है, तो ये देखने को मिलता है। अब बात करें हम लोग, नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो इनके मेजरमेंट के लिए बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होती है। बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट का डिस्कवर किया गया टॉरिसेली ने। टॉरिसेली ने 1649 में इनका इन्वेंशन किया और इन्होंने जो प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट दिया, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है बैरोमीटर। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रखा, बैरोमीटर। ये बैरोमीटर को अलग अलग मेजरमेंट में मेजर कर सकते। देखिए मर्क्यूरिक बैरोमीटर, तीन प्रकार के बैरोमीटर इन्होंने तैयार किया और मेजरमेंट करने के लिए। एक मर्क्यूरिक बैरोमीटर, नेक्स्ट है एनोवाइड बैरोमीटर, और है आपका एनोवाइड बैरोमीटर के साथ साथ इनकी जो सिंपल यूनिट है 1.013 into 10 का पावर 5 पास्कल से मेजर कर सकते हैं। ओके, प्रेशर को पास्कल से मेजर कर सकते हैं, या फिर न्यूटन से मेजर कर सकते हैं, या फिर मीटर स्क्वायर से मेजर कर सकते हैं, या फिर 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरिक कॉलम मर्क्यूरिक से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर दूं कि हमारे चारों तरफ जो एयर का प्रेशर जो अराउंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो लगता है चारों तरफ, वो इक्वल प्रेशर ही कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, चारों तरफ हवा का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, एटमॉस्फेयर में क्योंकि एयर प्रेजेंट है, वही हमें चारों तरफ से यहाँ पर एक प्रेशर लगाता है। अगर उनका दाब कम या ज्यादा होता है तो हमें इफेक्ट होता है। ओके, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ कोई व्यक्ति जो होती है, अगर ऊंचाइयों पर चढ़ता है तो उनकी शरीर की जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। कंपैरिजन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन शरीर की जो प्रेशर वो हाई होगा। इसके वजह से कई टाइम क्या होगा, ब्लड वेसल उनका स्वेल अप होगा, कई टाइम बर्स्ट भी हो सकता है। ओके, मेजरमेंट देखिए टॉरिसेली ने 1643 में इन्होंने दिया। ओके, इन्होंने इस टाइम में इन्वेंशन किया और बताया कि बैरोमीटर जो होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर मर्क्यूरिक बैरोमीटर। मर्क्यूरिक बैरोमीटर, एनोवाइड बैरोमीटर, इनकी यूनिट और इनको मेजरमेंट करने के तरीके। तो हमने देखे ये। अब इनसे फायदा क्या होता है, चारों तरफ हमारे एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट है। अगर ये नहीं रहेगा तो हमें चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, हमारी सेल बॉडी में इक्वलिटी नहीं आ पाएगी। ओके, श्रिंक हो सकती है बॉडी। तो ये सभी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम आते हैं। कहीं पर हम लिक्विड से संबंधित मेजरमेंट करते हैं, गैसों से संबंधित, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सभी जगह पर है। तो ये रहा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। ओके, थैंक यू।